नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है और स्पेशल क्यों ना हो, क्योंकि आप लोगों ने भर भर के आज जो पैसा बनाया है और उसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि निफ्टी में आज एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। और हमने मॉर्निंग में ही टेलीग्राम चैनल पे बता दिया था कि कैसे आप निफ्टी में बाइंग करके पैसा बना सकते हैं 17,175 के ऊपर। यानी कि कल की वीडियो में भी हमने बोला था कि भाई 17,175 के ऊपर निफ्टी में आएगी बड़ी तेजी, और वहां से देखेंगे तो 100 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने को मिली। और हमने आपको बताया था विप्रो के बारे में कि भाई विप्रो को बाय करके चलना। 387 पे 389 पे खूब बोला था कि भाई विप्रो को बाय करना, और आज अगर देखेंगे तो अच्छा खासा आज इसमें बढ़त भी देखने को मिली। तो काफ़ी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट आज हमारे पास आए हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि आप लोग पैसा कमाते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं शाम को आके आपके लिए जो वीडियो बना रहे हैं, जो टाइम दे रहे हैं, उसका एक्चुअल में किसी को तो बेनिफिट हो रहा है। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, इसको शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे आज प्रॉफिट की, क्योंकि आज काफ़ी स्क्रीनशॉट्स हमारे पास आए हैं प्रॉफिट के। हालांकि ये चीज़ें मैं कम ही दिखाता हूँ, बट आज मैं आपको बताना चाहूँगा, दिखाना चाहूँगा। तो आज ये हमारा चैनल है चार्ट एनालिसिस के नाम से, और इस पे 43,756 के आसपास मेंबर हैं। इसमें हम मार्केट से रिलेटेड, जैसे कि मार्केट में कौन सा चार्ट बना, कौन से पैटर्न्स बने, किस स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, किस में मोमेंटम देखने को मिल सकता है, वो सारी चीज़ें डिटेल में बताते हैं। तो ये फ्री चैनल है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। और अगर आज देखेंगे तो आज स्टूडेंट्स के प्रॉफिट देखेंगे तो किसी ने आज कमाए हैं जी, अगर आप देखेंगे तो 6,000 के आसपास का प्रॉफिट है किसी का। तो अगर हम देखेंगे तो एग्जैक्टली किसी का प्रॉफिट है यहाँ पे 20,000 रुपये के आसपास का, और किसी ने प्रॉफिट किया है 40,000 रुपये के आसपास का। और इसके अलावा एक स्टूडेंट ने तो दोस्तों पैसा बनाया है कुछ 1,84,000 के आसपास का। यहाँ पे देखेंगे तो 1,84,000 का आज एक स्टूडेंट का प्रॉफिट है। यहाँ पे देखिएगा ये 1,84,000 के आसपास का प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट लोगों ने आज लिया है। क्यों लिया है, क्या रीजन था उसका? क्योंकि जो हमारी रिकमेंडेशंस थी उससे। अब जाएंगे दोस्तों निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी में जो तेजी है उसका कारण क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल की वीडियो में हमने ऑलरेडी बोला था कि भाई 70,175 के ऊपर आप बाय कर सकते हैं, और इवन अगर आप चेक करेंगे तो हमने एग्जैक्टली मैसेज भी कर दिया था आज मॉर्निंग में। और अगर ये मैसेज देख पा रहे होंगे तो देखिएगा, निफ्टी इज हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 70,175 बाय अबाउ 17,175, यानी कि बाय करके चलना। और अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे तो छोटा सा स्टॉप लॉस भी दे दिया था उसमें। तो अब जाएंगे निफ्टी के चार्ट पे और इसको समझेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूं और आपको बताना चाहूंगा कि निफ्टी इससे पहले क्या था, एक रेंज में चल रहा था। कल हमने रेंज की बात करी थी और बोला था कि भाई रेंज से बाहर निकलेगा तो बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, निफ्टी की एक रेंज थी, ये देखेंगे निफ्टी की एक रेंज थी, और हमने बोला था कि रेजिस्टेंस जो लेवल है इसका 17,175 के आसपास है। अगर उसके ऊपर जाता है तो तेज रहेगा। और लास्ट कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट कैंडल जो थी, हमने कल आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताई थी। बोला था कि भाई जो पेनिट्रेट कैंडल होगी उसके हाई के ऊपर आप खरीद सकते हैं, और उसी कैंडल के लो का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। बट आज हमने मॉर्निंग में ही बोल दिया था कि भाई बाय करके चलो आप, और स्टॉप लॉस दे दिया था इसमें कितना था, 17,117 के आसपास का। इसमें क्या था, स्टॉप लॉस था 117 का स्टॉप लॉस था, जो कि आज का लो था। और उसके बाद हाई जो बना है, या क्लोजिंग की बात करूं तो 17,275 के आसपास की क्लोजिंग भी हुई है। तो अब ये एक लेवल है, ये एक पिक्चर आपको क्लियर हो चुकी है भाई। 17,175 के ऊपर हमेशा खरीद के चलना है। हो सकता है कि बाजार एक बार नीचे भी आ जाए, अगर हो सकता है नीचे भी आएगा तो बाजार ज्यादा से ज्यादा जो नीचे आएगा वो 17,200 के आसपास ही आएगा, 200 के आसपास आएगा। तो वो क्या लेवल रहेगा, वो सेलिंग का रहेगा या बाय का लेवल रहेगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अब आपसे क्वेश्चन करो, अपने आप से क्वेश्चन करो आप कि भाई एक रेंज में निफ्टी चल रही है और 70,175 का इसका रेजिस्टेंस है, और अगर हम देखेंगे तो ये आर है रेजिस्टेंस, ये है सपोर्ट, और दोनों में कितने का फर्क है। अगर हम सपोर्ट की बात करेंगे, इसका जो लो था वो है 18,700 के आसपास का, इसका क्या है, लो है। यहाँ पे 16,700 के आसपास का लो है, माफ कीजिएगा। और रेजिस्टेंस जो है इसका 17,200 के आसपास है। तो डिफरेंस कितना हो गया इसमें, 500 पॉइंट्स का। तो अगर ये 17,200 के ऊपर जाएगा तो क्या टारगेट रहेगा इसका, तो वहां से इसका जो टारगेट होगा वो 17,700 के आसपास का रहेगा। 17,700 का क्या रहेगा इसका टारगेट रहेगा। तो क्या ये टारगेट एकदम से आ जाएगा, या थोड़ा सा मार्केट मूवमेंट आएगी, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा, कभी अपने सपोर्ट पे रिटेस्ट करेगा, कभी आपको परेशान करेगा, ये चीजें रहती है।
तो होगा क्या, हो सकता है कि बाजार एक बार नीचे 17,200 के आसपास आ जाए, बट वो लेवल भी बाय का रह सकता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपका एक टारगेट है, क्योंकि अभी ये क्या है, रेंज से बाहर निकला है। जब ये रेंज से बाहर निकलता है तो फिर इसमें जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है, उतने डिफरेंस का ऊपर टारगेट भी देखने को मिलता है, जो कि 17,700 के आसपास का है। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखिएगा और बाजार में तेजी करके चलिएगा। अब मेरे ख्याल से मंदी करनी बनती नहीं है, अगर आएगा तो 17,200 तक आएगा, उससे ज्यादा नीचे मुझे लग नहीं रहा है। ऐसे ही दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपके सामने लगा देता हूं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब बैंक निफ्टी कितना आ गया, 39,000 के आसपास आ गया। और अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी की भी एक रेंज है, ये क्या है, रेंज है, और ये रेंज क्या हो चुकी है, ब्रेक हो चुकी है। तो अगर बाजार कल 39,200 के ऊपर रहता है, मैं कहना चाहूंगा, लिख देता हूं, बैंक निफ्टी में बाजार अगर 39,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो वहां से आपको एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। और वहां से जो बाजार जाएगा, फिर आपको मैं आपसे पूछूं कितना जाएगा, क्या हो सकता है, तो ये क्या होगा, एक रेजिस्टेंस लेवल 39,200 का, सपोर्ट क्या है इसका 37,500 के आसपास का मान के चलिए। तो कितना डिफरेंस हो गया इनमें, 1700 पॉइंट का। तो इसमें से आप क्या करेंगे, 1700 पॉइंट्स क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, और जो रहेगा इसका कुछ इसका 1700 पॉइंट के आसपास अगर मान के चलिए तो 39,900 और 40,900 के आसपास का क्या रहेगा, इसका टारगेट हो सकता है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की आपको नॉलेज होनी चाहिए। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या होता है, किस तरीके से निकाले जाते हैं, उसकी क्या कैलकुलेशन होती है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से इसका जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, 40,900 के आसपास। बट कल एक बार 39,200 के ऊपर थोड़ा सस्टेन करता है बैंक निफ्टी, तो बाय करके वहां से आप चल सकते हैं। तो आज काफी प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स आए थे, काफी लोगों ने पैसा बनाया, जो हमारी रिकमेंडेशंस थी निफ्टी बैंक निफ्टी। बट एक चीज है दोस्तों, उसको मत भूलिएगा, वो है विप्रो। विप्रो के कुछ दिन पहले हमने केस स्टडी आपको बताई थी कि भाई मेरे को विप्रो में हो रहा था कितने का नुकसान, कितने का नुकसान हो रहा था मेरे को, 50,000 रुपए का, आपको बताया था मैंने। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा। तो मैंने क्या किया था, विप्रो को मैंने बाय किया था। अब क्यों बाय किया था, क्या चीज थी, वो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली, ये देखेंगे। और मैंने आपको बोला था कि भाई कभी आपको नुकसान होता है तो नुकसान से बाहर कैसे निकलना है, वो भी मैंने आपको बताया था। तो हुआ क्या था, विप्रो में ये पैटर्न बना था, ये देखेंगे पैटर्न बना था, क्या है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मॉर्निंग स्टार पैटर्न था। और इसके हिसाब से भैया मैंने क्या करा, 399 पे 5,000 शेयर ले लिए थे। उस दिन क्या था, बेसिकली निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई पैटर्न बने नहीं थे। मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, 5,000 शेयर ले लेते हैं। और भैया यहाँ से गिर गया जी, 387 तक आ गया। उस टाइम हमने एक वीडियो बनाई, हमने बोला भैया देखो बाजार तो नीचे आ चुका है, मार्केट है तेज, और इसका एसएल जो बनता है कितना, 384 का है। तो क्यों ना यहाँ पे 387 पे 389 पे बाय कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं, अब लॉस में एवरेजिंग करेंगे। हालांकि लॉस में एवरेजिंग मैं प्रेफर नहीं करता, बट यहाँ पे लॉस में एवरेजिंग क्यों करें, क्योंकि हमारे पास क्या है, स्टॉप लॉस है और मार्केट क्या है, पॉजिटिव है। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई शेयर खरीदते हैं बेचते हैं तो कई बार मार्केट आपके अगेंस्ट चलती है। तो अगेंस्ट का मतलब ये नहीं है ना कि आप काट के पोजीशन बाहर हो जाओ, जब तक आपका एसएल बचा रहता है तब तक आप पोजीशन में बने रहते हो। बट मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताई थी उस दिन कि भैया अगर ऐसा होता है कि अगर बाजार रिवर्स होगा तो मैं क्या करूंगा, अपनी क्वांटिटी ऐड करूंगा। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो हमने क्या करा था भाई, 389 पे हमने क्या 2,000 शेयर ले लिए थे, फिर 390 बन गया, वहां पे 3,000 के आसपास शेयर और परचेज कर लिए। तो हमारी एक एवरेजिंग हो गई, हमारी एवरेज आ गई थी कुछ 393 के आसपास, अच्छी खासी एवरेज बन गई थी हमारी। और आज जो बाजार चल रहा है वो कितना चल रहा है, 406 रुपए के आसपास, 405 रुपए के आसपास क्लोजिंग हुई है, 406 का हाई बना था इसमें। तो 405 रुपए मान के चलते हैं, अगर हमारी एवरेजिंग है मान लो 395 की भी है, और वहां पे हमारे पास हो गए जी 10,000 शेयर। कितने शेयर हो गए, 10,000। पहले मेरे को कितना नुकसान हो रहा था, 50,000 का नुकसान हो रहा था, 50,000 के लॉस में था मैं। और मैंने क्या करा, वहां पे जैसे ही बाजार नीचे गया तो मैंने वहां पे एवरेजिंग करनी स्टार्ट कर दी। एवरेजिंग का बेनिफिट क्या हुआ मेरे को, वहां पे एक तो बॉटम से मुझे पता था कि भैया एक तो मेरे पे एसएल, अगर एसएल भी करता है तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा, 50,000 का नुकसान है वो तो है ही, उसके अलावा मेरे को नुकसान नहीं होगा। और यहाँ से अगर मार्केट रिकवर होगा तो मैं प्रॉफिट भी कमाऊंगा। बट दोस्तों मैं आपको फिर से कहूंगा, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, क्योंकि मेरे को एक पैटर्न दिखा था जो मॉर्निंग स्टार था और इसका एसएल था 384। तो मुझे पता था कि भाई 384 जाएगा तो मैं सारी पोजीशन एग्जिट कर दूंगा, तो मेरे को बड़ा नुकसान हो सकता है वहां पे। जहां 50,000 रुपए का नुकसान था मेरे को, आज मुझे जो प्रॉफिट हो रहा है, मैं अभी चेक कर रहा था, कुछ 1,08,000 रुपए के आसपास का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, 1,08,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अभी मैंने पोजीशन काटी नहीं है। अब आप बोलेंगे पोजीशन क्यों नहीं काटी भाई,
प्रॉफिट हो रहा है, पोजीशन काटनी चाहिए थी। मैं क्यों नहीं काटूंगा पोजीशन, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो 415 रुपये का टारगेट है। 415 से 417 का मेरा टारगेट है, और मैं अगर 415 तक जाएगा तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगा कि भाई 50,000 के नुकसान को मैंने बदला 2 लाख के प्रॉफिट में, राइट। और वो मैं शो भी करूंगा आपको। तो ये मैं 3-4 दिन से बोल ही रहा हूं आपको। बाजार जब यहाँ पे था तब भी मैं आपको बाइंग रिकमेंड कर रहा था, मेरे टेलीग्राम चैनल पे चेक कर लीजिएगा। और आज भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं की है, 415 तक जाएगा तो फिर मैं अच्छा खासा प्रॉफिट लेके वहां से एग्जिट होऊंगा। अब आप बोलेंगे यार ऐसा तो हमारे साथ नहीं होता, कभी हमें नुकसान होता है तो हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। तो यार यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक्सपर्टीज पे आएगा। जब आप ट्रेडिंग करते रहेंगे आपको टेक्निकल की अच्छी नॉलेज होगी, आपको अपने ट्रेडिंग में कॉन्फिडेंस होगा, चाहे नुकसान हो चाहे प्रॉफिट हो, बट आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। तो मैं कॉन्फिडेंट था, मुझे पता था बाजार अगर नीचे जा रहा है, जैसे रिवर्स करेगा तो मैं पोजीशन ऐड करूंगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज हमने अपने कोर्सेज वगैरह में समझाई हुई हैं, बताई हुई हैं आपको, और आपको सारी चीजें बताई हुई हैं कि कैसे ट्रेड बनाना है, क्या क्या पैटर्न्स देखने हैं। और ये चीजें दोस्तों मैं 14 साल से देखता हुआ चला जा रहा हूँ, क्योंकि 2018 से मार्केट में 2011 से पढ़ा रहा हूँ, और एक तो टेक्निकल एनालिसिस भी कर रहा हूँ, तो पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरी स्टडी जो हो रही थी वो डबल ही हो रही थी। तो अब धीरे काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, और उस वजह से हमने अभी तक फिलहाल 50,000 के लॉस को 1,08,000 के प्रॉफिट में अभी तक कन्वर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड थे, उसमें भी अच्छा खासा पैसा आया। वो तो खैर चलो कोई बात नहीं, बट मेरा पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि मेरे पास फंड है, मेरे पास मार्जिन है, मैं लगा सकता हूँ। बट मैं आपकी चिंता करता हूं कि आप अपने फंड को कितना बड़ा कर सकते हैं, इसलिए मैं स्क्रीनशॉट्स आपके टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूं, जिससे दूसरे लोग भी मोटिवेट हो पाए। खैर अब ये हो गया जी विप्रो के बारे में। बाकी एक स्टॉक और है जिसकी मैं कल बात कर रहा था, इन्फोसिस। इन्फोसिस देख लेते हैं जल्दी से जी। बढ़ गया इन्फोसिस भी अपना। इन्फोसिस का रेट कितना आ गया, 1430। कल से बोल रहा हूँ जी 1400 रुपये पे खरीद लेना, बहुत बड़ी तेजी आपको इन्फोसिस में देखने को मिल जाएगी। यहां से बात करेंगे तो इन्फोसिस का चार्ट देख लेते हैं। ये देखिएगा इन्फोसिस, हम आपको यहां से बोल रहे हैं खरीद के चलो। ये भी एक रेंज में, एक्चुअल में निफ्टी बैंक निफ्टी इन्फोसिस बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इसके अलावा वो सब रेंज में ही चल रहे थे, और रेंज से बाहर निकलेगा बाजार तो आएगी तेजी। अब यहाँ पे अब आपको मेरे को कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है कि भाई अब इन्फोसिस का टारगेट क्या होगा। मैंने आपको निफ्टी का बता दिया, बैंक निफ्टी का बता दिया, अब आपको इन्फोसिस का मेरे को बताना है। मैं कोशिश करूंगा ना कि आपसे भी क्वेश्चंस करूं, क्योंकि देखो जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो एटलीस्ट आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो आपकी खुद सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी। तो अब मुझे आप बताएंगे कि भाई इन्फोसिस का टारगेट क्या होना चाहिए, इन्फोसिस का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, इन्फोसिस का सपोर्ट क्यों होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। और मेरे को लिखेंगे टारगेट, आप मुझे बताएंगे। अगर टारगेट आपका आता है तो मेरी तरफ से दिवाली पे आपको मिलेगा एक गिफ्ट। तो खैर अब मैंने आपको इन्फोसिस विप्रो के बारे में बता दिया है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स आपको बता दिए, टारगेट्स भी मैंने आपको दे दिए हैं। बाकी अगर आप सीखना चाहे, सीख के कुछ करना चाहे, पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूँ। हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल भी है। अब प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में भी हमने कुछ पर्सनल रिकमेंडेशंस करी थी, जैसे कि यहाँ से ये देखे थे हमने, जैसे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे एसएल बता दिया था कि भाई एसएल है 17,117 का। ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसमें हम ना ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, जैसे आज विप्रो हमने 401 रुपये पे खरीदवा दिया था हमने। इसके अलावा इन्फोसिस बोल दिया था 1417 पे खरीद के चल सकते हैं। निफ्टी बाय कराया था, उसका एक स्टॉप लॉस दे दिया था। ये हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल के स्टूडेंट्स को मिलता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस मिलते हैं, चार्ट्स मिलते हैं, बाय एंड सेल्स की रिकमेंडेशंस मिलती है। मतलब ये जो ग्रुप है बेसिकली इसमें चार्ट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, ट्रेड भी आपके ज़्यादा होंगे, बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशंस भी मिल जाती है, स्टॉप लॉस वगैरह थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के लिए हम दे देते हैं, जिससे आप अच्छा खासा पैसा बना पाए। जो ये हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है ये मिलता है हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स को। अब यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे कि अगर आप सीखना चाहे, सीख के कुछ करना चाहे तो आप क्या कर सकते हैं। तो कहना चाहूँगा कि हमारा जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जो कि बिगनर्स के लिए है, जो बिगनर्स भी मार्केट में आके स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि जैसे उनको नहीं पता भाई टेक्निकल क्या होता है, ह्यूमन इमोशंस क्या होता है, साइकोलॉजी क्या होती है, डिमांड सप्लाई क्या होती है, चार्ट कैसे काम करता है, चार्ट होते क्या हैं, कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, इन सब के ऊपर हमने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं। हर सैटरडे वैसे वो वीडियोस आती है, बट आपको पहले पुरानी वीडियोस भी आप देख लीजिए। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक होगा, उसको जाके सारी वीडियोस आप देखिए, तो बिगनर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। बट अगर आप एडवांस वर्जन सीखना चाहें और एडवांस में आपको चाहते हैं कि भैया मेरे को एटलीस्ट ये पता चल जाए कैसे खरीदूं, कैसे बेचूं, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होता है, तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं chartanalysis.co.in। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं आपकी वेबसाइट क्या है, तो उनको कहना चाहूँगा कि नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा।
तो हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है जो कि 7,999 रुपए का है। 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलर्ट वेव थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, प्राइस एक्शन आपको सिखाया जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल बहुत ही एडवांस में सिखाई जाएगी क्योंकि मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस, मैंने सब कुछ इसमें डाल दिया है। स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर एक कोर्स कर लेते हैं तो आपकी एक्यूरेसी 70 to 80% होगी, ये मैं दोस्तों दावा करता हूँ। साथ साथ आपको बोलना चाहूँगा कि इसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलेगा जिसमें हम कुछ बाइंग सेलिंग रिकमेंड कर देते हैं। वीकेंड की मास्टर क्लास होती है हर वीकेंड में, यानी कि संडे को आपकी एक मास्टर क्लास होती है जिसमें आपके जो भी डाउट होते हैं वो सॉल्व कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट वीक में कैसे हम ट्रेड प्लान करेंगे वो सब बताया जाता है, वो लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और साथ साथ हमारा नंबर भी आपको दिया जाएगा, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो उस नंबर पर आप कॉल करके हाथ के हाथ अपनी क्वेरीज है सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि प्री रिकॉर्डेड वीडियोस है। अब वीडियो देख रहे एकदम से डाउट आएगा, ये तो नहीं है कि यार डाउट आएगा तो 10 दिन बाद कॉल करेंगे। अगर आप कॉल करते हैं तो सेम डे आपकी क्या है जो क्वेरी है सॉल्व कर दी जाएगी। साथ साथ हमारे पास ऑप्शन का भी कोर्स है जिसमें ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक्स, ऑप्शन की स्ट्रेटजीज, उसके पे ऑफ सिखाए जाते हैं। 11,000 का कोर्स है, नहीं तो बेटर रहेगा एक साथ टेक्निकल और ऑप्शन का कोम्बो भी ले सकते हैं 16,999 में। वीडियो डाउनलोड करके देखिए, पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी तो वीडियो आप ही की रहेगी लाइफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप एक्यूरेसी 70 to 80% करना चाहें तो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अब वापस से जाते हैं स्क्रीन पे और आपको बोलना चाहूँगा कि आज जो मैंने आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, इन्फोसिस, विप्रो के बारे में बताया, आपको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि रेंज क्या होती है, रेंज कैसे ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद कैसे काम करते हैं, कैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं। ये मैं कल की वीडियो में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था। बाकी विप्रो की एनालिसिस आपको करके बता दिया, काफ़ी लोगों ने पैसा बनाया, उनके स्क्रीनशॉट आए वो भी आपको दिखा दिए। इसका मतलब यह कि हमारे स्टूडेंट भी मार्केट में काम करके पैसा बना रहे हैं और उनका सपोर्ट भी, हमारा सपोर्ट भी उनको पूरी तरीके से रहता है। तो साथ साथ कहना चाहूँगा 2 ब्रोकर के लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। 10,000 की वर्थ की बुक के साथ साथ मैं आपको वीकेंड का वेबिनार भी लाइफ टाइम के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।